अब मुझे जो लग रहा है ना वो ये है कि बाजी पलटने वाली है। बड़ी देर तक हमारा जो पाई कॉइन है वो ज़मीन के साथ लगा रहा था, 0.13 से नीचे आना चाहता था, बट आया भी, रुका भी रहा और इतनी जिल्लत के साथ रहा कि लोग इसको बातें करने लगे कि भैया अब तो ये ख़त्म हो चुका है। ये देखिए, ये डेट है तकरीबन 13 फरवरी की। 13 फरवरी को पाई कॉइन ने 0.13 टच किया था और उसके बाद पाई कॉइन हल्का हल्का ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। और इस वक्त की बात करूं तो मौजूदा डेट के मुताबिक ये 94% क्रैश करने के बाद 84 पे आ चुका है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा कमबैक है पाई कॉइन का जो कि हम देख रहे हैं। लेकिन जो मैं बात आपको बताने वाला हूं वो इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी है, और वो ये कि पाई कॉइन ने जो रिसेंटली अपडेट दी है, जो इस वक्त एआई के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, जो एआई को लॉन्च कर रहा है, जो एआई के साथ अपने नोड्स को इंटीग्रेट कर रहा है, वो पाई को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। आपको उसका अंदाज़ा नहीं है कि पाई को टीम ने अपने आप में डेवलपमेंट में क्या कर दिया है। अब 14 मार्च को वेट कर रहे हो कि 14 मार्च को क्या होने वाला है। मैं क्लियर आपको बता देता हूँ। कुछ को ये लगता है क्राकेन पे लिस्टिंग होगी। अरे भैया, क्राकेन पे लिस्टिंग होना कितना सा बड़ा काम है। किसी एक्सचेंज पे अगर कोई कॉइन लिस्ट हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट के अलावा कुछ और बाकी नहीं बचता। अब ट्रस्ट में क्या होता है, लोग उसकी तरफ आते हैं, उसको लेते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं। ट्रस्ट की बात करें तो अभी भी मैं देखे बिना कह देता हूं पाई मोस्ट विजिटेड में है। जी हां, पाई टॉप सेकंड पे है। दुनिया में 10,000 से ज़्यादा कॉइन्स हैं और उसमें बिटकॉइन के बाद पाई सबसे ज़्यादा विजिट किया जा रहा है। आल दो 24 घंटे में पाई 5% डंप हुआ है। इवन के आपका बिटकॉइन 0.5%, आपका XRP 0.7%, सोलाना 0.7% और इसी तरह दोस्तों डॉजी कॉइन 1.0% यहाँ पे डंप हुआ है। पाई सबसे ज़्यादा डंप हुआ है। आप गेनर्स लूजर की लिस्ट में देखो, दोनों में देखो पाई टॉप पे होगा। जी हाँ, ये इस वक्त टॉप लूजर हैं, ये पाई टॉप पे चल रहा है। आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो लूज किया है वो नाइट के नाम से है, 9%। पाई उसके बाद आता है 5-6%। अब सवाल ये बनता है, पाई तो इतना ज़्यादा डाउन जा रहा है, फिर पाई के ऊपर इतना ट्रस्ट क्यों? क्योंकि पाई की डेवलपमेंट ऐसी हो रही है। पाई की डेवलपमेंट है दोस्तों पाई नोड के बारे में, एआई के कोलैबोरेशन के बारे में। पाई नोड नेटवर्क टोकन क्लेम 16%, V20.2 ये प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूं, V20.2 प्रोटोकॉल अपडेट एंड एआई नोड इंटीग्रेशंस। अब उन्होंने क्या किया कि जो उनके पास लाखों की तादाद में नोड्स थे और उन नोड्स के पास लाखों की तादाद में सिस्टम्स थे, उन सिस्टम्स को उन्होंने एआई के साथ कोलैबोरेट कर दिया कि चलो यार ऐसा करते हैं, हमारे पास जो इस वक्त पब्लिक है, हमारे पास जो फोर्स है, ये हमें माइन कर सकती है और हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं। अब देखो ना, मेरे पास अगर ये मोबाइल है तो मुझे इस मोबाइल पे जो एनर्जी चाहिए माइन करने के लिए वो तो मेरी ही यूज़ होगी। बात समझो ना, पाई को टीम कितनी स्मार्ट है। पाई को टीम ने नोड ही हमारे पास दे दिए हैं, सिस्टम ही हमारे पास दे दिए हैं। हम अपने सिस्टम को खुद ही चार्ज करते हैं, खुद ही माइन करते हैं। ना पाई की बिजली लगी, ना पाई को यहाँ पे कोई सिस्टम लगा। पाई सिर्फ हमसे माइनिंग लेती है और माइनिंग भी वो जो ऑलरेडी माइन हो चुके हैं। सिर्फ हम जो माइन करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब पाई बिजली हमारी यूज़ कर रहा है, सिस्टम हमारा यूज़ कर रहा है, उसने अपना पहले से सब कुछ बना लिया है। अब वो कहता है कि यार मुझे ज़रूरत तो है नहीं, मुझे कोई महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास जो इतने नोड्स हैं, मेरे पास जो इतना सिस्टम है, मैं उसको क्या करता हूँ, रेंट आउट कर देता हूँ। 4,21,000 ऑपरेशनल नोड जो कि 1 मिलियन CPU यूनिट्स रखते हैं, वो यहाँ पे अनसस्टेनेबल कंप्यूटेशन कर रहे हैं और इसको वो दूसरों के साथ कोलैबोरेट करना चाहता है। क्या हो, मेरे से सर्विसेज ले लो। अब इन्हीं सर्विसेज की वजह से पाई का लेवल अप हो चुका है। उसने किया क्या, उसने जनाब अली यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज को अप्रोच किया और उन कंपनीज को कहा कि आप ऐसा करो, टेस्टिंग पे मेरा सिस्टम यूज़ करो।
अगर आप टेस्टिंग पे मेरा सिस्टम यूज़ करते हो तो भैया उस टेस्टिंग के बाद जो अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उनकी बेस पे हम फ्यूचर में चलेंगे। और मज़े की बात यह है कि उसमें उन्हें रिजल्ट उनकी तवक्को से ज़्यादा अच्छे मिले। जब रिजल्ट्स उनकी तवक्को से ज़्यादा अच्छे मिले तो उन्होंने कहा चल भाई नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप यहीं से पाई आगे लेके आने वाला है कि भैया हम एआई की इंटीग्रेशन साथ करते हैं। जितने भी यहाँ पे टोकन चलते हैं, किसी को नोड की ज़रूरत होगी, किसी को सीपीयूज़ की ज़रूरत होगी। हमारे पास तो मिलियंस में सीपीयूज़ हैं, लाखों में नोड्स हैं, तो दिक्कत क्या है। अब पाई इस सारी चीज़ को यहाँ पे आउटसोर्स कर रहा है, जिसका प्रूफ भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त पाई के पास टोटल मेन नेट में जो नोड काम कर रहे हैं उनमें से कुछ नोड फंक्शनल हैं और कुछ नहीं है। 3390 पेयर्स हैं जिसमें एक्टिव नोड सिर्फ 296 हैं, जबकि इसके पास तो लाखों में हैं। और इन्हीं के साथ ये ग्लोबली काम कर रहा है। वियतनाम में, साउथ कोरिया में, हांगकांग में, फिनलैंड में, जापान में, जर्मनी में, सिंगापुर में, टोक्यो में, हर जगह पे इनके नोड्स काम कर रहे हैं। और जब ये ग्लोबली अपने आप को रीच आउट करना चाहते हैं तो वो इन्हीं नोड की मदद से कर लेते हैं। इनको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। अब इसी मौके से फ़ायदा उठा के देखो पाई क्या कर रहा है। भैया पाई यहाँ पे अपनी एंट्री दे रहा है। पाई ने इसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए 50 मिलियन पाई कॉइन अपने अकाउंट में कर लिए हैं। पता है आपको, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखो भी पाई कोर टीम की चालाकी देखो। जब उसको पता चलता है सिस्टम स्टेबल हो चुका है, दिक्कत कोई नहीं है, ये देखो पहले इसने 50 मिलियन किए थे, अभी से 4 घंटे पहले 500 मिलियन कर लिए हैं। 500 मिलियन की ट्रांजैक्शंस इसने अपने पाई फाउंडेशन के वॉलेट में किया है। अब ये होती है अंदर की बात। अब इसके बाद आगे स्टेप में आ जाओ और क्या हो रहा है। पाई यहाँ पे धड़ाधड़ माइग्रेशन कर रहा है मिलियंस के हिसाब से। ये देखो 24 मिलियन, 75 मिलियन, 100 मिलियन तो यही हो गया, 83 मिलियन, 47 मिलियन, 18 मिलियन, 32 मिलियन, 49 मिलियन, 44 मिलियन। ये 26 फरवरी से लेकर 8 मार्च के अंदर तक मिलियंस के हिसाब से यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुई हैं। मतलब अंदर खाते पाई जो अपडेट कर रहा है वो किसी को समझ में आने वाली नहीं है। और रोजाना की बेसिस पे 13 मिलियन, 9 मिलियन, 10 मिलियन, 7 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन, 18 मिलियन, 16 मिलियन डॉलर्स तक की यहाँ पे इनके पास माइग्रेशंस हो रही हैं। ज़रा सोचिए कहाँ से हो रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है, क्यों इतना तेज़ी से लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। सिर्फ इसी वजह से कि लोगों का भरोसा वापस आ रहा है, लोगों का यकीन वापस पाई की तरफ आ रहा है। अब वो दिन दूर नहीं है जब पाई को 0.2 तो क्या 0.3, 0.4, 0.5 इवन के $1 टच करने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब कुछ हमें 2026 में देखने को मिल जाएगा। आपका क्या ख्याल है? क्योंकि अभी अगर मैं बाकी क्रिप्टो की बात करूं तो बाकी क्रिप्टो तो भैया ज़मीन के साथ लेटी हुई है। 24 घंटे में देख लो, यहाँ पे आपका बिटकॉइन तकरीबन वही है, XRP वही है, BNB वही है, यहाँ पे इथेरियम वही है। 0.1% पंप करना ये क्या है? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो। तो ऐसे में हम क्लियरली कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर सबसे बड़ी मूवमेंट हो रही है तो आपके पाई कॉइन की हो रही है। सबसे बड़ी जो हमें चेंज देखने को मिल रहा है वो पाई कॉइन के अंदर देख रहा है। तो ऐसे में दोस्तों देखो ना, ट्रेडिंग वॉल्यूम वही है, BNB का ट्रेडिंग वॉल्यूम वही है जहाँ पे पहले था। आपके बिटकॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम सिर्फ 16%, वो भी डाउन गया है, जबकि पाई का कल से 40 मिलियन से ऊपर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि पाई बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, लेकिन रिजल्ट अभी कुछ देर बाद आएंगे। शायद जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो बहुत बड़ा चेंज आ चुका हो। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।